तो कभी ऐसा हुआ आपका स्टार्टिंग के दिन में किसी ने कोई बात बोल दी, बुरी लग गई? रेसलर ना मतलब दिखते हैं मतलब ऐसे कि ना ये तो लोग का- यार पंगा लेते होंगे, बट मैं सच बोलती हूँ रेसलर्स ना बहुत ही सादे इंसान होते हैं। मतलब वो जितना बाहर से कड़क दिखते हैं ना, अंदर से उतने नरम होते हैं। वो पहली बात तो ऐसे खाम का पंगे नहीं लेते हैं, और ले लेते हैं ना तो फिर उसको अच्छे से ही करते हैं। और जो गुरुजी होते हैं अखाड़े वगैरह में, ये वो ऐसे भी बोलते हैं कि खड़ा हो जाओ वरना ये हो जाएगा, हाँ मोटिवेट भी बिल्कुल करते बिल्कुल, हैं ये क्या? टोंट वगैरह तो बिल्कुल करते हैं, और हमारे इधर तो जितने देसी कोच है सभी करते हैं। कैसे तो कैसे? कई बार वो टोंट काम भी आ जाते हैं, और कई बार वो टोंट काम नहीं आते, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी कर देते हैं। जब भी मैचेस होते होंगे, जब भी कुछ होता होगा, बड़ा इवेंट होता होगा, तो कहीं ना कहीं वो बंदा दिख जाता होगा जिसके पास पूरी फैमिली में पहलवान बड़े पड़े हैं, जो यही कर रहे हैं, बचपन से उसे अखाड़े में छोड़ दिया था। तो देखो मैं हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ। मतलब मेरे लिए तो वही सब कुछ है। मैंने उन्हीं को एक गुरु माना है, उन्हीं को माँ बाप सब कुछ उन्हीं को माना हुआ है। मैं जब भी कुश्ती के लिए जाती हूँ तो मुझे रियल में ऐसा लगता है, एहसास होता है कि वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सब कुछ उसका ही प्लानिंग है। वो सिर्फ मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे को पैर में चोट लगी, उसके बाद भी मैं छोड़ सकती थी। मेरे पास ऑप्शंस थे, मेरे पास और भी बेटर ऑप्शंस थे। मेरे पास बॉलीवुड में जाने के ऑप्शंस थे। मेरा माइंड इधर ही रखा, मेरा दिल इधर ही रखा, मेरा सब कुछ इधर ही रखा हूँ। तो ये बैक इंजरी कैसे आई, क्या सीन? बैक इंजरी एक्चुअली पता है मेरे को ट्रेनिंग में ही आई थी, थोड़ी आई थी। हाँ। बट क्या हुआ कि रेसलर्स का क्या होता है, कमर का ही काम होता है, तो हाँ। थोड़ा स्टिफनेस हमेशा ही रहता है। हम्म। तो वो मेरे को, मैं पहचान नहीं पाई कि स्टिफनेस है पेन है। तो उसमें कंफ्यूजन हो गया मुझे, और वो मैं अवॉइड करती रही। कोई नहीं, तो क्या स्प्रे साइन- लगा क्या लिया, साइन टेपिंग थे? लगा ली। क्या साइन थे, जैसे आम जनता कैसे पहचान सकती है या क्या? आम जनता यही। तो अभी जैसे भी घर आना हुआ, तो क्या रहता है बेसिक स्केड्यूल की? जैसे आप लैंड किए तो मैंने स्टोरी देखी थी कि फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, मम्मी से मिल रहे थे, तो क्या रहता है पूरा? घर पे आने के बाद बस फुल चिल मोड ऑन रहता है। हाँ। खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ कि भैया ये खाना है, ये नहीं हाँ। खाना है, हेल्दी। बाकी पूरा चिल वो मोड पता होता है है, कि लेकिन घर वाले कहाँ बख्शते होंगे कि खाने पीने में कहाँ कम हाँ, घर वाले तो बोलते ही हैं कि क्या फर्क पड़ जाएगा, एक रोटी और हाँ। खा लेगी तो, 2 और खा लेगी तो, हाँ। ये घी खा ले, वो कौन खा सी ले। फेवरेट सब्जी है आपकी? फेवरेट सब्जी तो मेरी राजमा की है। राजमा? राजमा राजमा चावल और राजमा दही? चावल भी अच्छे लगते हैं। राजमा की सब्जी तो मैं वैसे पराठे के साथ भी खा लेती पराठा हाँ। और दही भी उसके साथ? हूँ, दही भी उसके साथ। बढ़िया। राजमा चावल तो मेरे को लगता है कुछ ऐसी डिश है जो, मोस्ट मोस्ट ऑफ लोगों को पसंद और है। इसके साथ ये भी है ना कि अलग अलग स्वाद भी मिल जाता है। कभी कभी ऐसे मसाले से फर्क पड़ जाता है। मसाले आप से। बना पाते हो राजमा चावल? हाँ, मुझे टफ सारा सब्जी है ना? खाना बनाना आता है, A to सारा Z, आता है? सब कुछ। और सबसे बुरी सब्जी, नफरत हो जिससे? सबसे बुरी सब्जी ऐसी तो कोई पर्टिकुलर नहीं है, पर पत्ता गोभी की सब्जी मुझे मेरी थोड़ी है ना भिंडी। अच्छी नहीं लगती। मुझे भिंडी नहीं पसंद। भिंडी तो अच्छी पसंद लगती है आपको भिंडी? हाँ। पत्ता गोभी में तो मजा ही नहीं ना मेरे को। हाँ, पत्ता गोभी अच्छी नहीं लगती। चाउमीन तो खाते हो ना आप? नहीं नहीं, चाउमीन चाउमीन नहीं नहीं? खाती। नहीं, फास्ट फूड अवॉइड ही करती हूँ, नहीं अच्छा, खाती। कभी भी? अच्छा भी नहीं लगता, वैसे भी नहीं कि भाई अच्छा लगता है वैसे अवॉइड करूँ, बट अच्छा ही नहीं और लगता है। कभी भी नहीं, मतलब? कभी भी नहीं खाती, वो खा लेती हूँ कभी कभी। होता है स्पागेटी वगैरह होती है, हाँ। वो खा और लेती एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चलो शुरू करते हैं। मैंने तो हम खाने पीने से इसलिए शुरू करा था क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, आप भूख लग रही है, लोगों को कुछ तो उन्हें चिढ़ा रहे हूँ। हैं। बिल्कुल। तो हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं रौनक रेसलर, जो कि नेशनल मेडलिस्ट हैं। इन्होंने एक डिस्कवरी शो आया था वॉरियर करके, उसमें भी पार्ट लिया था, और बहुत क्या मतलब सबने तारीफ करी थी। उसमें अक्षय कुमार जी ने भी तारीफ करी थी, विद्युत जामवाल, और मतलब इमोशन दिखते हैं। उसके साथ साथ एक जर्नी लेके चलती है ये, जहाँ पर क्योंकि इतने कह सकते हैं ना कि इतने ठोकरे लगने के बाद, इतने चोट लगने के बाद भी वो जज्बा है। आप आजकल इनकी रील देखो, जिस रिकवरी फेस में ये हैं और जिस पैशन के साथ लगे पड़े हैं, तो मैं तो उसे वेट कर रहा हूँ कि कब वो कम बैक होगा और कब हम और मेडल लेके आ सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं स्पोर्ट को। और जिस हिसाब से रेसलिंग की बातचीत चल रही है आजकल, तो एक ये भी एस्पेक्ट था, मुझे जानना था इस स्पोर्ट के बारे में, क्या इसकी बारी क्या है। तो उसी के लिए बातचीत करने बैठे हैं। स्वागत है आपका रौनक जी। आप बताओ कैसे चल रहा है, और ट्रेनिंग में मतलब अभी भी कुछ ऐसा फ्लो आ गया है अपना दिमाग बिल्कुल कि अब मैं आ गई जोन में, या फिर? हाँ नहीं, बिल्कुल 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 फोकस हूँ मैं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। एक बार थोड़ा बुरा लगा था कि मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ, चोट की वजह से मैं उस चीज़ के लिए पार्ट भी नहीं दे पाई, ट्रायल्स में पार्ट भी नहीं ले पाई। तो थोड़ा बुरा लगता है, चोट लगती है। बट वहीं पे ही मैंने, जैसे ही मैं सर्जरी के लिए अंदर जा रही थी, मैंने वहीं पे ठान लिया था कि मुझे वापस तो आना है, कम बैक तो मुझे करना ही है। और जो मैंने सपना देखा है
ओलंपिक गोल्ड का, उसके लिए मैं अपनी जी जान से मेरे को कोशिश करनी है, और मैं बिना कोशिश करे हार नहीं मान सकती। अभी मरी थोड़ी ना हूँ, जिंदा हूँ। हाथ पैर टूटना, कमर में सर्जरी होना, ये सब तो मतलब ठीक होने वाली चीज़ें हैं, ठीक हो सकती है, वापसी हो सकती है, अपने अंदर जज्बा होना चाहिए। तो उसी के लिए मैं फोकस हूँ बिल्कुल। अब मेरा जो टारगेट है, जो मेरा पूरा ध्यान है, वो मेरा पूरा 2028 पे है। तो उसके लिए मैंने अपना गेम प्लान तैयार किया कि मुझे कैसे कैसे करना है, कितना मुझे रिकवरी में टाइम देना है। इस बार मुझे थोड़ा सा ना हार्ड वर्क भी करना है, बट मुझे थोड़ा सा दिमाग से चलना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी ही कमियां थी जो मुझे चोट लगती थी, कहीं ना कहीं लापरवाही, जो छोटी मोटी चोट लगती है उनको इग्नोर करना, ध्यान ना देना। तो उन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा ध्यान दे के अगर अच्छे से करूँगी तो मुझे लगता है कि मैं जो मैंने सोचा है मैं कर पाऊँगी। तो उसमें जैसे अभी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो आपको पता कैसे चला कि, और घर में था रेसलिंग, क्योंकि आपके साथ ये है कि आप रेसलर शायद शादी के बाद बने। हाँ, शादी हाँ। के बाद मैंने शादी के 1 साल बाद रेसलिंग स्टार्ट तो की थी। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा शादी के बाद, क्योंकि जैसे हमने वो मूवी देखी है, दंगल मूवी देखी है, उनके तो पिताजी ने ही बचपन से ही लगा दिया था कि चलो भाई। और आपके साथ ऐसे ये कह सकते हैं मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहाँ से आया? देखो, इंस्पिरेशन तो मेरी एक स्पोर्ट्स टीचर थी, उनसे आया था। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही अपना थोड़ा स्टोरी बताती हूँ। हाँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरा पढ़ाई का था। तो मैं पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, और मेरा पढ़ाई में ही रुचि थी कि भाई मेरे को पढ़ाई से ही मेरे को IAS ऑफिसर का तैयारी करनी क्या है। बात है। उसी के लिए तैयारी करती। बचपन में मैं 12-13 साल की थी जब मम्मी की डेथ हो गई थी। अच्छा। फिर पापा भी चले गए, तो मैं मामा मामी नाना नानी इनके पास ही रही हूँ। तो वहाँ कितने पे छोटे हो गए आप? मैं यही 12 साल की थी, तो उनके साथ ही मैं रही हूँ। तो मैंने पढ़ाई के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया है। वो लोग बोलते थे, मामा बोलते थे कि साइंस से पढ़ेगी तो नहीं कर पाएगी, ट्यूशन चाहिए, बट मैंने सब कुछ करके मैंने बहुत अच्छे मार्क्स 92% मैंने अचीव किए साइंस नॉन मेडिकल से। मतलब पढ़ाई में ही था मेरा, कोई था ही नहीं कि मेरे को कभी गेम में जाना है, कभी भी सोचा ही नहीं था मैंने कभी। बट आफ्टर मैरिज मेरी जो सास है, मेरी सास बहुत अच्छी मुझे मिली, बहुत प्यार करती है। वो थोड़ा पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देती है, कि क्योंकि वो खुद भी बहुत पढ़ी लिखी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू इतना इंटेलिजेंट है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर। तो मैंने उसके लिए डाला, तो मेरे लिस्ट में नंबर आ गया। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई थी पढ़ाई के लिए, IP कॉलेज में। तो वहाँ से स्पोर्ट्स के जो होते हैं पीरियड्स होते हैं, मतलब जाते हैं, स्पोर्ट्स का भी एक होता है आपका। तो मैं उसमें जाती थी, तो मैं अच्छा करती थी, अच्छा खाया है हमेशा, अच्छी मतलब, क्योंकि पापा भी आर्मी में थे, तो वो कहीं ना कहीं वो जीन्स थे थोड़े बहुत तगड़े वाले। सही बात। तो स्पोर्ट्स में मैं अच्छा करती थी पीरियड्स। तो उन्होंने ऐसे ही एक दिन मजाक में ही बोल दिया थी, रौनक घूम के आ जाना, और ऐसे ऐसे रेसलिंग का हमारे पास टीम नहीं है, और तू थोड़ी सी ना, उसमें उस टाइम पे मैं थोड़ी सी और हेल्दी थी, तो थोड़ी हट्टी तो खट्टी लगती थी। बाइसेप्स आपके बचपन से ही थे। हाँ, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, नेचुरली हाँ, थे। हाँ। तो मैम ने बोला कि भाई तू घूम के आ जाना, और ना किट विट मिलती थी उस टाइम पे, कि किट मिलेंगे और पैसे मिलेंगे। हाँ। तो थोड़ा मजा समझ भाई, ये तो अच्छा है, सही है। चलो ठीक है। मैंने बोला ठीक है, तो करना क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो, ऐसा होता है, गोल होता है, गोला होता है, उस गोले से बाहर निकाल दोगे ना तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और ऐसे अगर अपने 10 बार निकाल दे तो 10-0 आप जीत जाओगे। हाँ। तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मुझे खड़ा होना भी नहीं आता था। तो मैं खेलने गई इंटर कॉलेज, और मैंने, जो मेरे साथ लड़की थी वो भी, उसने भी ज़्यादा पुरानी नहीं थी 2-3 साल उसने किए हुए थे रेसलिंग। अच्छा, थी हाँ। था थोड़ा बहुत था experience। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, बट मुझे तो ना के बराबर था। वो मुझे यही पता था कि मैं धक्का मारना है, बाहर निकालना है। तगड़ी थी ना आप। हाँ, तो मैंने धक्का मार के उसको 10-0 से बाहर निकाल दिया। तो वहाँ पे मेरा सिल्वर पड़ गया इंटर कॉलेज। क्या बात है। वहाँ से मेरे को थोड़ा मजा सा आया, हाँ, कि अरे भाई इसमें तो कुछ अच्छा है, है, हाँ। अच्छा है ये तो फिर मैम ने भी मेरे को थोड़ा इनकरेज किया। तो पीछे ही चंदगिरा मखाड़ा था, अच्छा। तो मैम बोली कि थोड़ा फिट हो जाएगी, थोड़ा सा वजन थोड़ा ज़्यादा है तेरा, तो थोड़ी फिट हो जाएगी, घूम के आ जाया कर उधर जाके। तो जहाँ पे मेरा हॉस्टल था उससे बैक साइड में अखाड़ा था, और इधर कॉलेज था। तो मैंने सोचा चल देख के तो आती हूँ नई चीज़, थोड़ी सी ना एक्साइटमेंट सी हुई देखने की, कि देखूँ तो सही। तो मैं वहाँ पे जाने लग गई एक टाइम, वजन भी कम होने लग गया, थोड़ी फिट दिखने लग गई, और तो मज़ा सा आने लग गया। फिर ऐसे ही मज़े में ही मैं स्टेट खेली सीनियर की, क्योंकि मेरी एज भी सीनियर की हो गई थी, 19 की हो गई थी। तो मैं सीनियर के लिए मैंने ट्रायल्स दी, तो वहाँ पे भी मेरा सिल्वर पड़ गया क्या बात है। थोड़े दिन की तैयारी में। उस नेशनल्स में तो, नेशनल नहीं, स्टेट में तो बड़े बड़े वो आते होंगे। हाँ, स्टेट में जो मेरी कुश्ती हुई थी, जिससे मैं आ रही थी, ज्योति दीदी थी, 76 kg की, 76 kg में मैं खेली थी। अरे वाह।
तो ज्योति दीदी थी, वो इनकम टैक्स में ऑफिसर भी है, कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट, तो काफी अच्छी मतलब प्लेयर थी मूवी, उनके साथ हारी थी। 76 वेट सिर्फ वेट नहीं है, वो मसल्स से हाँ, एकदम हाँ, ठुका हुआ शरीर ठुका हुआ होता है। शरीर होता है, तो उनके साथ भी मैंने काफी अच्छी मतलब कुश्ती करी थी, तो वहां से थोड़ा मोटिवेशन सा मिल गया हाँ, कि हाँ उसमें भी सिल्वर निकाल उसमें दिया। भी सिल्वर निकाल दिया, तो भगवान ने मतलब मेरे को थोड़ा 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 इंटरेस्ट आने लगा, और थोड़ा ना मैंने देखा कि मेरा ना पढ़ाई से इंटरेस्ट हट के ना मेरा थोड़ा उधर ही जा रहा है। हाँ, तो मैंने घर वालों से बात की, तो मम्मी ने मुझे ये बोला कि बेटा देखा, ऐसा पढ़ाई छोड़ना मत, तेरे को अगर अच्छा लग रहा है ना कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तब से मैंने थोड़ा सीरियस होके करने लगा। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि क्रिटिसिज्म लोग करने लग गए, कुछ नहीं है मतलब गांव में आपको पता नहीं, बहू पहलवानी करती है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है, वो तो जैसे फिर टॉपिक बन जाती है पूरी एक बातचीत टॉपिक बन का। जाता है, तो फिर लोग ये बोलने लगे कुछ नहीं है, 2-4 दिन करेगी बैठ जाएगी, ये मतलब ऐसे छेड़ने वाली बातें होने लग गई। फिर तो फिर मैंने मतलब मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा ही सीरियस होने लग गई थी, फिर दंगल वंगल खेलने लग गई, वहाँ पे भी मैं जीतने अच्छा, लगी, दंगल, हारने लग अरे गई, वाह। तो मतलब मजा सा आने लग गया मुझे। फिर मैंने पढ़ाई को तो एक तरफ कर दिया कि भाई ठीक है देखी जाएगी जैसे भी होगी, तो मैंने पूरा फोकस इस पे किया। और देखो मैं बताऊँ, अभी दिमाग में चल रहा है, आप बता रही स्टोरी, जैसे स्टार प्लस का सीरियल चल रहा हो ना, जैसे वो हाँ। नहीं बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जिसमें कोई वाइफ अपने पति के साथ, वो जैसे कौन सा दिया बाती आता दिया था, बाती। तो उसमें वो पति उसमें कलेक्टर बन गई थी वो, तो कलेक्टर। ऐसी आपकी भी एक जर्नी है जो स्टार प्लस को तो एकदम सेलेक्ट हो जाएगी स्क्रिप्ट की। एक Right. बहू जो ऐसे कुश्ती लड़ने जा रही है और घर वाले ससुराल सपोर्ट कर रहा है Support कर उसे, रहे और हैं। फिर वो कॉलेज कर रही है, कुश्ती लड़ रही है, क्योंकि वो एक अलग सा ही जर्नी है और दोनों चीजों का बैलेंस है, और घर वालों का भी एंगल आ जाएगा, तो काफी सीरियल और मूवी टाइप की स्टोरी है। Right, और right. बढ़िया मजा आया होगा। लेकिन आपको उस समय लग रहा था कि मैं लेवल अप हो रहा है मेरा, हाँ बिल्कुल, मेरे को लग रहा था कि बिल्कुल सब सही 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 हिसाब से चल रहा था मेरा। फिर नेशनल में भी मेडल पड़ गया, अंडर 23 में भी हो गया, मैं इंडिया कैंप में भी मैंने 3 इंडिया कैंप अटेंड कर लिए। मुझे बहुत जल्दी जल्दी मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को वो एक मेरे अंदर ना एक वो जोश भी था। हाँ। मतलब मैंने आज तक जो भी काम किया है, पढ़ाई हो कोई भी हो, मतलब मैं या तो उस काम में जाती नहीं हूँ, मैं जाती तो पूरे दिल और जान से उस काम को करती हूँ, चाहे वो काम कुछ भी हो। तो मेरा पूरा मैंने दिल जान इसमें लगाया था, और कहीं ना मतलब इसको करते करते ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें ना आपके इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि आप मतलब उसको जीने लग जाते हैं। कुश्ती की जो लाइफस्टाइल है एक नॉर्मल पर्सन की लाइफस्टाइल है, बहुत डिफरेंट है। तो आप उस लाइफस्टाइल की आपको आदत हो जाती है, कुश्ती वाली लाइफस्टाइल, सुबह उठना, वर्कआउट करना, थोड़ा स्पिरिचुअल होना, कहीं ना कहीं आपकी सोच भी बदलने लगती है, तो मतलब वो आपको अच्छी लगती है, वो लाइफ बड़ी पीसफुल सी होती है कि मेहनत करना है, अखाड़े पसीना के दिन निकालना है। बताओ आप, क्योंकि अखाड़े का मैंने सुना है, मेरा हमेशा से मन करता है कि अखाड़े में जाना, लेकिन हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो जिस हिसाब से जिसने कह सकते हैं ना कि जितनी दादागिरी से सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सब अपने एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, मलखान बोलते हैं, पता नहीं क्या, वो जो अपने पूरे रूटीन में लगे होते हैं कि मिट्टी पहले तो उसकी मिट्टी हटाएंगे, हाँ, फिर वो अखाड़ा खोलते अखाड़ा हैं। खोलते हैं, तो वो क्या होता है अखाड़े की जिंदगी के बारे में बताओ आपने। अखाड़े की जिंदगी ना मतलब जो पहलवान होता है ना उसकी जिंदगी बड़ी सादी होती है, सादा सादा होता है पहलवान। हाँ। अभी तो पहलवान थोड़े से फिर भी हल्के मॉडर्न हो गए, पहले के पहलवान तो और भी सादे होते थे। हाँ। तो क्या है कि जो मिट्टी ये जो खोलते अखाड़ा खोलते, पहले तो अखाड़े की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कैसे पड़े रहते हैं मिट्टी में, हाँ। उसमें मिट्टी में हल्दी, सरसों, घी, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, हाँ, बादाम वादाम, हाँ, उस हाँ। मिट्टी को वो उपटन जैसा हो जाता है, वो मिट्टी हाँ। भी होती है ना, उपटन जैसी हो जाती है। तो उसको अखाड़े को खोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे पावर आती है, अखाड़े को खोलते पूरी जान लगती है ना, हाँ। तो वार्म अप हो जाता है। वार्म अप हो जाता है अखाड़ा खोलते। तो पहलवान अखाड़े तो ऐसे बोलते ना, कोई नया पहलवान आया सीखने के लिए आया तो सीधा कोच उनको ये बोलते थे, भाई जा तू पहले अखाड़ा खोल ले, अखाड़ा खोल ले, बादाम बना ले, तो सीधा पहले यही काम ऐसे लगा कामों देते। में ड्यूटी लगा देते हैं। ऐसे कामों में ड्यूटी लगा। और फिर इंटेंस ट्रेनिंग कैसे शुरू करते, क्या रहता है इसमें अखाड़े की ट्रेनिंग में, और जो देखो जो अखाड़े की ट्रेनिंग है, जैसे लाइक मिट्टी की कुश्ती की ट्रेनिंग है, थोड़ी सी वो अलग है। हाँ। और जो अभी मैट की ट्रेनिंग है, जैसे कि ओलंपिक के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी अलग है। लाइक मैट पे हमें थोड़ी स्पीड भी मतलब चाहिए, सारी चीज होती है, लेकिन मैट पे हम इतना जम के नहीं खेल सकते, लेकिन मिट्टी में हम जम के खेलते, जान से खेल सकते हैं। अच्छा। मैट अगर मिट्टी में हमारे पास उतनी स्पीड नहीं है तो भी चलेगा, जान होनी चाहिए। हाँ। तो थोड़ा सा मिट्टी की जो कुश्ती है और जो मैट की कुश्ती थोड़ी अलग है, क्योंकि ग्रिप बन पाती होगी, ग्रिप मिट्टी बन में पाती, अच्छी। मिट्टी में ग्रिप बन पाती है, मैट पे थोड़ा ग्रिप नहीं बन पाती हाँ। है, तो थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे तो वैसे दोनों कुश्ती करने में मजे आते हैं। और सबसे इसमें क्या क्या पैतरे होते हैं जो सीखते हैं, जैसे कि पता नहीं, मैं तो जितना मूवी देखी है यही सब नॉलेज है, पर ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो बेसिक कैसे होता है, बेसिक से एडवांस में कैसे जाते हैं कुश्ती में। बेसिक तो आपको सबसे पहले आपको खड़ा होना सिखाते हैं, कुश्ती में जो पैतरा होता है कुश्ती का वो सिखाते हैं कि खड़े कैसे होते हैं, जो स्टांस होते हैं, बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक ड्रिल्स
आपको पहले उस कुश्ती को करने लायक किसी पार्टनर का वेट लेना, गिरना, पड़ना, ये सब चीज़ों के लिए आपको बिगिनिंग ट्रेनिंग मिलती है, बेसिक आपको सिखाया जाता है। उसके बाद आपको पार्टनर के साथ टेक्निक सिखाया जाता है। फिर आप जब एक अच्छे लेवल पे आप हो जाते हो, अच्छा आप करने लगते हो, तो फिर आपके जोर कराए जाते हैं। जोर लाइक फाइट जो होती है, बाउट्स होती हैं जो आपस में, तो वो कराई तो जाती कभी ऐसा हुआ आपका स्टार्टिंग के दिन में किसी ने कोई बात बोल दी, बुरी लग गई कि तू वहाँ मिली हो, कुश्ती में मिली हो, मतलब ऐसे, तो ऐसा होता था? नहीं, एक्चुअली पता है क्या, ऐसा रेसलर्स ना मतलब दिखते हैं मतलब ऐसे कि ना ये लोग खोखला। यार पंगा लेते होंगे, हाँ। बट मैं सच बोलती हूँ, रेसलर्स ना बहुत ही सादे इंसान होते हैं। मतलब वो जितना बाहर से कड़क दिखते हैं ना, अंदर से उतने नरम होते हैं। वो पहली बात तो ऐसे खाम का पंगे नहीं लेते हैं, हाँ। और ले लेते हैं ना तो फिर उसको अच्छे से ही करते ये हैं पंगे complete। नहीं, जैसे होता है ना अपने ही उसमें जहाँ ट्रेनिंग कर रहे जहाँ हैं, ट्रेनिंग करते हाँ, हैं नहीं, आपस में ऐसे नहीं रखते कि भाई तू बाहर competition मिल ले, type, ऐसे मिल, हाँ। ऐसे कंपटीशन ऐसे रखते हैं कि भाई मेहनत में, जैसे कि मान लो मैं दंड बैठक लगा रही हूँ, हाँ। तो मेहनत में ऐसा मन मन में, अच्छा तो इसने 1000 मारे हैं तो इसीलिए मेरे को मार रही है, मार रहा है, हाँ। तो मैं भी मारूंगी। तो ऐसे अच्छा। कंपटीशन करते हैं, ऐसे होड़ करते हैं किस ना लिए कि जान आ रही है इसमें, किसमें क्योंकि इसमें हाँ। जान आ रही है, क्या खा रही है, हाँ। तो वो सब चीज फॉलो करते हैं, उस चीज में होड़ करते हैं। तो एज एन एथलीट, जो आपने अपनी लाइफ एज अ नॉर्मल, जैसे एक बेचारी स्टूडेंट से जब रेसलिंग दुनिया में आए, तो अपने जीवन में क्या क्या बदला? जैसे डाइट लेवल पे क्या बदला, रूटीन लेवल पे क्या बदला? हमेशा से सुबह जल्दी उठते थे आप, या नहीं, कैड़ा पड़ा? हमेशा से नहीं उठती थी, वैसे तो पढ़ाई के लिए उठती थी, मैं अलार्म लगा के सोती थी 3 बजे पर 4 वो तो बजे, घर में ही रहना है बट ना। वो एक अलग चीज़ हाँ। थी, बट ये एक अलग चीज़ है। सबसे पहले तो रेसलिंग में आने के बाद मेरा ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। हाँ। पहले मैं थोड़ी सी डरी डरी दुबकी दुबकी टाइप वैसी थी, बट रेसलिंग में आने के बाद थोड़ी मैं बोल्ड हो गई एकदम, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। डाइट का ऐसा कि डाइट में पहले कुछ भी खा लेते थे, रात को भी, किसी भी टाइम भी, हाँ। पैकेट वाली चीज़ें, चिप्स कुरकुरे कुछ भी खा ही लेते थे जो मिल जाता था, उतना सोचना नहीं पड़ता था। बट रेसलिंग में आने के बाद, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो दिमाग में रहता है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड ही करनी है। और फिर सच बताऊं तो अभी इतना हो गया है, अभी तो इतने साल अभी हो गए ना रेसलिंग में, तो अभी तो इतना हो गया कि अभी तो मन भी नहीं करता है। हाँ। मतलब देख कोई खा भी रहा होगा ना तो भी मन ही नहीं करता देख के खाने का। तो कितना डाइट का आपको, तो कितना 20 से तो नहीं 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 नहीं, मेरे को रेसलिंग में मेरी शादी को हो गए 8 साल, और मुझे अच्छा। रेसलिंग में हो गए हैं 7 साल। हाँ, क्योंकि अच्छा, शादी के बाद शुरू करी थी, हाँ। भूल गया। शादी के बाद शुरू करना तो एक अलग ही चैलेंज है ना, अलग ही क्योंकि challenge है। हम तो फिर घर वालों की तरफ से तो ये हो गया, जब उन्होंने सपोर्ट कर दिया होगा तो मेडल आने शुरू हो गए, तो ये हो गया होगा कि ठीक है, जो बंदी कर रही है दिख रहा है। वो ऐसा नहीं है कि जो बंदे बात बना रहे हैं उन लोगों को सच्चाई है, वो मेहनत में दिखने शुरू हो मेहनत गई। में दिख रही है। नहीं, मैं जब रेसलिंग में आई थी ना, तो क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी रेसलिंग से नहीं है, मैंने सब चीज़ें हाँ। ठोकर खा के सीखी है, मतलब खुद से ही सीखी है ना। मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी पार्टनर्स के साथ करने में, क्योंकि मैंने थोड़ी लेट रेसलिंग स्टार्ट की है, तो हाँ। कहीं ना कहीं मतलब आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर रेसलिंग से नहीं है, तो जो भी आपको खुद से ही करना होता है। बिल्कुल। और फिर दूसरा चीज़ ये भी था कि मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी जैसे मैं जा रही थी, जान वान मेरे में नेचुरल थी, तो आपस में ये चीज़ थोड़ी बहुत होती है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपस में तो थोड़ी। आपको कैसे उभरे आप इस चीज़ से? क्योंकि ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है आप जो बोल रहे हो। हम लोगों के दिमाग में हमेशा ऐसा ऐसा रहता है कि मेरे घर जैसे जो पढ़े लिखे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे परिवार होता है, जिनमें IAS IPS अफसर निकल रहे होते हैं, उनमें बच्चे पे प्रेशर रहता है कि भाई तू IAS बनेगा। वो अगर कुछ अलग करता है तो फिर उसको ये लगता है कि मेरे घर वाले मेरे से ये उम्मीद करते थे। और सेम आपके यहाँ भी ऐसा है कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर आपसे ये उम्मीद, मतलब आपने खुद एक रास्ता चुना, फिर उसमें ये आता है मन में कि यार मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, या मेरे को ये इसके बारीकियाँ नहीं पता थी, क्योंकि मेरे को कभी सपोर्ट मिला नहीं, पर अब मैं ये कर रही हूँ, तो मेरा हारना या जीतना तो मतलब ऐसे कोई मेरे पास नहीं लंबी चौड़ी प्रिपरेशन नहीं है, तो जितना मैं करूँगी उतना रिजल्ट आएगा। नहीं, आप देखो यकीन नहीं करोगे, मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम में रेसलिंग में आई थी ना, हाँ। मुझे उस टाइम पता लगा था कि ओलंपिक नाम की कोई चीज़ होती है हाँ। और वहाँ पे गोल्ड मेडल लेते हैं, तो ये सब मतलब इतना सब कुछ मिलता है, इतना हाँ। प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो तब से ही मैंने ऐसे ही बोला था, सबको बोल दिया था मैं तो ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँगी। तो लोग हंसते भी थे, उस टाइम भी हंसते थे, आज भी हंसते हैं और हंसते ही रहेंगे जब तक नहीं आएगा। नहीं, तो आ वो तो जाएगा। मुझे पे डिपेंड करता है, तो उसी के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं तो देखो अपनी तरफ से मैं क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला नहीं है, मेरे को कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, और आज तक मुझे कोई मतलब ऐसा कोई, सही बताऊँ तो ऐसा कोई गुरु भी नहीं मिला है जो मुझे प्रॉपर मुझे गाइडेंस मिल सके प्रॉपर। अभी वो मुझे नहीं पता कि कमी मेरे में रह गई या फिर कमी आगे से ही है,
बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमेशा से खली है कि मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। मैंने खुद से ही जो भी सीखा है किया है, मतलब मैंने खुद से ही अपने आप से तो इसको आप उभरते कैसे थे इस चीज़ को, क्योंकि ये तो आपको हर जगह आती होगी, जब जब भी मैचेस होते होंगे, जब भी कुछ होता होगा, बड़ा इवेंट होता होगा, तो कहीं ना कहीं वो बंदा दिख जाता होगा जिसके पास पूरी फैमिली में पहलवान बड़े पड़े हैं, जो यही कर रहे हैं, बचपन से उसे अखाड़े में छोड़ दिया था। फिर आपको जब ऐसा दिखता होगा तो फिर आप अपने आप को कैसे अंदर से मोटिवेट करते होगे मैं तो देखो, मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मतलब मेरे लिए तो वही सब कुछ है। मैंने उन्हीं को एक गुरु माना है, उन्हीं को ही माँ बाप सब कुछ उन्हीं को माना हुआ है। तो मैं जब भी कुश्ती के लिए जाती हूँ तो मुझे रियल में ऐसा लगता है, एहसास होता है कि वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं। तो मेरे साथ कभी भी अच्छा हो बुरा हो, मैं कभी भी ब्लेम करती नहीं हूँ कभी भी किसी को भी। मुझे लगता है कि वो सब कुछ उसका ही प्लानिंग है। वो सिर्फ मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्योंकि अगर मेरे को अगर रेसलिंग में नहीं मिलना होता ना, तो मेरा तो वे ही नहीं था, मेरा आउट ऑफ वे है ये। सही वो बात। मुझे नहीं लेके आते हैं। मेरे को पैर में चोट लगी, उसके बाद भी मैं छोड़ सकती थी, मेरे पास ऑप्शंस थे, मेरे पास और भी बेटर ऑप्शंस थे, मेरे पास बॉलीवुड में जाने के ऑप्शंस थे। लेकिन बट मुझको इसमें उन्होंने मेरा माइंड इधर ही रखा, मेरा दिल इधर ही रखा, मेरा सब कुछ इधर ही रखा। उन्होंने रास्ते मेरे इधर ही बनाए। तो वो सब कुछ उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, बस मुझे अपना कर्म करना है और वहाँ तक पहुँचना है। सही बात है। और जब बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, जब आप देख रहे थे कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे डोले बड़े हो रहे हैं, जान आ रही है, तो उससे आप अच्छा लग रहा था, कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं बता नहीं सकती ये वाली फीलिंग तो कैसी लग रही थी। मतलब अपने आप में तगड़ा तगड़ा हाँ, फील हो तगड़ा रहा feel हो रहा था है। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था। मुझे स्टार्ट से ही फोटो वीडियोस बनाने का, भी तो रील्स वगैरह टिकटॉक वगैरह तो उससे पहले से ही मुझे शौक था हाँ। डालने का। ये होता है, एक अपना एक शौक होता है, हाँ। तो मेरा शौक था, मैं डालती थी। मुझे खुद को देखना और खुद को ऐसे वो करना कि ऐसे तगड़ी हो रही है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बाइसेप अपने आप को। दिखाना, हाँ, जैसे biceps आजकल भी दिखाना। आप करते हो, जिम में जाते हो तो हाँ, ऐसे सेशन करके में, फ्लेक्स करती हूँ। तो मतलब वो एक नई फीलिंग है, अलग फीलिंग है, क्योंकि हम लोग जैसे जिम जाना शुरू करते हैं लड़के लोग, तो हमें दिखता है कि अरे हम तगड़े हो रहे हैं, फोटो बनाते हैं, दिखाते हैं, अपने लिए रखते हैं। अपने लिए। लेकिन अब तो सोशल मीडिया है तो हम डाल देते हैं, लेकिन अपने लिए देखने के लिए अपने कि लिए कैसे लग रहे हैं कैसे हम। लग रहे हैं, तो right। वो वाला आपने जो किया होगा, तो उस समय हमारी एक कह सकते हैं ना कि थोड़ा अच्छा से अच्छा फील होना शुरू होता है। फिर आप उससे आगे बढ़े, फिर आपने टूर्नामेंट खेलना शुरू किया, तो कभी ना कभी तो कोई ऐसा घर में बैलेंस करने में चैलेंज आया होगा ना कि खाने के लेवल पे, तो फिर आपने क्या घर के लेवल पे कैसे चीज़ें सॉर्टेड हो घर रही के थी? लेवल पे, घर से तो देखो, फैमिली से तो मैं हमेशा से ही दूर ही रही हूँ। हाँ। लाइक कभी मेरा ट्रेनिंग हिसार रहा है, कभी मेरा अच्छा। गुड़गांव रहा है, कभी कहीं रहा है। तो ऐसे में कभी इंडिया कैंप में मैं रही हूँ, हाँ। कभी मैं बाहर विदेश में रही हूँ। तो खाने का और ये सब चीज़ें मैंने खुद से, मैंने जहाँ तक कोशिश की है कि भाई मेरे घर वाले जो हैं, क्योंकि वो उनकी फील्ड अलग है, वो चाह के भी मेरी क्या ही हेल्प कर सकते हैं। हाँ, ये भी है। तो मतलब वो मुझे मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं, वो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, बट मैंने ज़्यादातर खुद से ही सारी चीज़ें अपने आप ही हाँ। अपने आप को इस काबिल बनाया है। मैंने अपनी पढ़ाई को भी यूज़ किया इसमें, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, मैं पढ़ती रहती हूँ कि कैसे मैं अपनी डाइट में सुधार कर सकती हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ाई करती रहती हूँ। फिर मुझे लोग भी, भगवान ने मेरे को ऐसे ऐसे मिलाए हैं जिससे कि मेरे को हेल्प होती रही है कि भाई अब ये खाना है, अब वो खाना है, अब इस प्रकार की डाइट से परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ये नहीं खाना है, ऐसे ये ट्रेनिंग करनी है, इतना ये ट्रेनिंग नहीं करनी। तो वो सब गाइडेंस मुझे वो ऊपर वाला कोई ना कोई भेजता मिल रहता है, जाती तो मिलती रहती है। सबसे बेस्ट डाइट और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, स्टेमिना या फिर एंड्योरेंस के लिए क्या करनी चाहिए जब हम जैसे गर्मी और ठंड में, गर्मी में तो ऐसा लगता है कि कितने पसीने आ रहे हैं, कहाँ ट्रेनिंग करें, बट आपको क्या लगता है कि गर्मी के टाइम पर क्या डाइट सही रहती है, क्या एंड्योरेंस की ज़्यादातर ना लिक्विड लेना चाहिए, तो बादाम पानी होता है, बहुत बेस्ट कैसे होता है। बनता है वो, मैंने देखा बादाम है पानी, बनते। उसमें वो जो होता है कुंडी सोटा हाँ। आता है, उसमें रगड़ के बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनता हाँ, है। उसमें आइटम बहुत सारे डालते बादाम हैं। डालते हाँ, हैं, काली और मिर्च। ठंडाई होती है, ठंडाई में बहुत सारी चीज़ होती है, खसखस, काली मिर्च, तरबूज के बीज, मगज के बीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये होती मिलते हैं। कहाँ है, एक साथ मिल नहीं, जाते ये हैं सारी क्या? चीज़ें आपको, आप जाओगे ना, आप हाँ। कहीं भी किसी भी पंसारी की दुकान पे जाओगे, हाँ। तो आप उनको बोलोगे गुरबंदी बादाम दे दो, ठंडाई दे दो, वो उतने में ही समझ जाता है, वो सब पैक करके आपको पैक दे करके दे देगा। देते हैं क्या वो? हाँ, बस वो उसमें वो लोग इसीलिए नहीं बनाते हैं कि वो सोचते तो है कि बनाएंगे, बट उसमें मेहनत लगती है। कम से उतना कम आपका ज़्यादा आधा एक घंटा उसको हाँ। बनाओगे, फिर आप पियोगे, तो वो लगता भी है शरीर में। हाँ। तो और वो बचा कुचा जो पेस्ट सा बनता पेस्ट होगा वो भी होता खा है, लेते होंगे। नहीं वो नहीं खाते उसको, या तो अखाड़े में डाल देते हाँ, हैं। खाया नहीं जाता वो? नहीं, वो खाते नहीं है, वो जो निचोड़ के जो होता है, हाँ। सिर्फ जो बादाम का पानी होता है वो वही पीते पिया हैं। है। बाकी जो होता है उसको अखाड़े की मिट्टी में डाल देते हैं, तो वो कहीं ना वो कहीं बॉडी में स्क्रैच
स्क्रब कर देता है वो हाँ, बॉडी में। बढ़िया। तो ये हो गया खाने के लेवल पे। हाँ। तो फिर एक्सरसाइज में क्या करे बंदा, जो भी है कि जैसा मैंने देखो देखा था एक्सरसाइज कि अभी देखो, पहले तो देखो स्टार्ट में जब मैं करती थी तो उस टाइम पे ज़्यादा दंड बैठक ये सब चीज़ें, देसी मेहनत, हाँ और मैं मेरा थोड़ा हमेशा से ना जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमेशा ज़्यादा रुचि रही है, तो हाँ। मैं हमेशा से करती आई हूँ वेट लिफ्टिंग टाइप। वेट लिफ्टिंग टाइप हाँ। हमेशा से ही, क्योंकि जान थी तो वो जान वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है करने में। गुस्सा नहीं बट आता अभी आपको? थोड़ा सा गुस्सा आता है, बहुत आता है, एग्रेशन जब आप ट्रेनिंग करते हो उस टाइम पे बहुत हाई रहता है। हाँ। बट मैं कभी भी गुस्सा गलत जगह नहीं निकालती हूँ किसी के ऊपर या हाँ। ऐसे कभी भी नहीं। मैं अपना एग्रेशन यूज़ करती हूँ अपनी ट्रेनिंग में, अपनी ट्रेनिंग में, या मैं उसके लिए एग्रेशन, पता है क्या होता है, जब आप एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो या आप उस लेवल की 2-2 3-3 टाइम आप ट्रेनिंग कर रहे हो, सवेरे उठ रहे हो, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपका एग्रेशन लेवल रहता है, हाई रहता है, बिल्कुल। लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है। या तो आप उसको ट्रेनिंग में यूज़ करो, या आप मेडिटेशन करो, या आप स्पिरिचुअल भगवान में ध्यान लगाओ, तो उससे वो कंट्रोल रहता है। अगर वो अनकंट्रोल रहेगा तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सही बात है। तो और गुस्से में जैसे होता है ना, कभी कभी हम जैसे इसमें कुश्ती में बड़ा होता है कि ऐसे हाथ से मारते हैं पीछे ना, जो ऐसे हाँ, गुद्दी कैच को मारते हैं। खैच नहीं, मारते हैं। कैच तो वो गुस्से में नहीं, वो तो एक खेल का पार्ट है, खेल का क्या पार्ट वो? है। देखो एग्रेशन जरूरी, कुश्ती जो गेम है वो युद्ध है, एक तरह से हाँ, लड़ाई है। हाँ। तो जब हमारे पास मैट पे जो अगला अपोनेंट होता है उस टाइम पे भाई वो हमारा दुश्मन ही है एक तरह से, हाँ। लेकिन वो मैट से उतरते वो हमारा फ्रेंड है। तो वो मैट पे हम उसके लिए भाई उस टाइम हमें वो सिर्फ उसको अपोनेंट को उस तरीके से देखना है कि भाई अभी तो बस कैसे भी करके हमें जीतना है, अपने आप को दिखाना है। पर वो हेजिटेशन निकलता कैसे? गुस्से से ही वो हेजिटेशन दबाया जा सकता है। हेजिटेशन बोले तो कि जब हम तो सामने बंदा दिख रहा है, तगड़ा भी लग रहा है, और वो हम पे मूव्स भी मार रहा है, बता रहा है कि भाई देख भाई अगर थोड़ी सी गलती करी तो फंस जाएगा, तो उस समय एक वो अंदर से हेजिटेशन जो रहता है कि अरे यार मैं भागूं, या फिर जैसे जनरली नहीं भागने का तो देखो, जो 1 साल भी रेसलिंग कर लेगा ना वो भी हाँ। नहीं भागेगा हाँ। मैदान में आने के बाद, या तो वो मैदान में आएगा ही नहीं। और मैदान में अगर कोई आ गया, मैट पे कोई आ गया, मिट्टी के अखाड़े में जो आ गया, वो कभी भी, मैंने आज तक तो सुना ही नहीं कि ऐसे कोई पहलवान भागा हो। हाँ। अभी तक तो नहीं सुना है, और भागा भी हो तो पता नहीं, कोई एक आधे हो तो हाँ। मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि जो पहलवान होता है, क्योंकि वो पहलवान जो होते हैं ना थोड़े से जिद्दी होते हैं, मतलब हार जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन मतलब ऐसे भागेंगे भागेंगे वो लड़ने में बिल्कुल, उनकी मेंटेलिटी, उनकी ट्रेनिंग जो होती है ना, हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना उस हिसाब से कराते हैं कि वो माइंड इतना टफ हो जाता है कि आप छोटी मोटी चीज़ों से ना हार नहीं मान सकते। और जो गुरुजी होते हैं अखाड़े में, ये वो ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे कोई जैसे थक जाते हैं कि खड़ा हो जाओ वरना ये हो जाएगा, तू कैसे हार, मतलब ऐसे हाँ मोटिवेट भी बिल्कुल करते बिल्कुल, हैं ये टोंट वगैरह तो- बिल्कुल करते हैं, और हमारे इधर तो जितने देसी कोच है सभी करते हैं। कैसे- तो कैसे? कई बार वो टोंट काम भी आ जाते हैं, और कई बार वो टोंट काम नहीं आते, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी कर देते हाँ, हैं। कैसे कैसे ऐसे ही बोल देंगे बस कुछ नहीं, अब तेरे कोई बस की नहीं है, अब तो बुढ़ी हो गई, अब ये हो गई, मतलब हाँ। कुछ भी ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। और लड़कियों का अलग अखाड़ा होता है, टाइम अलग होता है, या फिर वो मिक्स चलता नहीं है? मिक्स ही होता है, वो डिपेंड करता है किसी किसी का अखाड़े में लड़कियां भी, अब जैसे कि मेरी जो है, मेरे में हमेशा से थोड़े जान ज्यादा रही है। हाँ। लड़कियां थोड़ा सा बचती रहती थी मेरे से, वहाँ पता नहीं क्या उनको लगता था कि ये चोट मार हाँ। देगी, ऐसा कुछ उनको लगता था ग्रिप्स वगैरह देख के। हाँ। तो हमेशा से बचती थी, तो मेरी हमेशा से लड़कों उसके साथ ही ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, तो ये छोटे तो अच्छी लड़के बात बड़े है। लड़के तो अच्छी बात है, हाँ क्योंकि- अच्छी बात है बिल्कुल, मैं तो कभी इसको गलत मानती नहीं हूँ, क्योंकि रेसलिंग जो है, अगर आप रेसलिंग में आ गए तो उसमें लड़का लड़की सेम ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें, बराबर उसमें ही है। ये भी है कि हमें हमको चैलेंज मिलता है अगर स्ट्रेंथ लेवल पे, तो और ग्रो करने का ग्रो मौका करने मिलता का है। मौका मिलता और है। वो आपको लड़कियों के साथ, मतलब कितना भी आप उनके साथ मैच कर लो, अगर स्ट्रेंथ मैच नहीं हो रही है तो फिर हाँ कोई लेकिन थोड़ा सा पता है क्या, लड़कों की लड़ंत में और लड़कियों की लड़ंत में थोड़ा सा फर्क फर्क है। आ जाता है। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा उससे डिसएडवांटेज होता है, बाकी वैसे तो बेनिफिट ही है लड़कों के तो साथ ज्यादा ट्रेनिंग। वो हो जाते हैं क्या, मतलब क्या डिफरेंस है कि ज्यादा डिफरेंस है कि लड़कियों की लड़ंत थोड़ी सी ज्यादा घुसके होती है, लड़के अच्छा। थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा रखते हैं, अच्छा। या मतलब उनकी ग्रिप्स वगैरह, मतलब थोड़ा फर्क होता तो है। बॉडी स्ट्रक्चर भी है ना, क्योंकि वो हाँ, एक बंदा structure इतना भी, जैसे बड़ा कि- सा बंदा है, हाँ। और बंदी जो लड़की हाँ। लड़की के सेम साइज की प्रोपोर्शन में ही होगा कि हम हाँ। कवर कर पाएंगे सही से। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट भी है, और कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता तो है। आपको क्या लगता है कि आप रेसलिंग जो आपने सीखा था, तो ये सब चैलेंजेस है जो मेरे को ऐसे छोटी मोटी बात कर रहा हूँ मैं कि हेजिटेशन हो रहा है, इस टाइप का हो रहा है, तो वो कब निकलते जा रहे थे, छूटते जा रहे थे, सिर्फ डर जो फियर्स थे? नर्वसनेस तो देखो हाँ। मुझे अभी तक भी होती है, अब जब मैं कंपटीशन लड़ जाता, नर्वसनेस तो होती है, आप चाहे कितना भी तैयारी कर लो ना, हाँ। आपका कॉन्फिडेंस कितना भी आप है, लेकिन आप जब कुश्ती के लिए जा रहे होते हो ना, तो आप नर्वस होते हो थोड़ा थोड़ा। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम करते हैं, जैसे कि अभी स्पिरिचुअलिटी में मेरा थोड़ा सा ध्यान है,
या फिर मेडिटेशन हो गया, या मन में थोड़ा सा सोचना, तो उस चीज़ से हम उस नर्वसनेस को थोड़ा काम करते हैं, तो वो दबती है। नहीं तो मतलब हर किसी को ही होती है थोड़ा बहुत घबराहट कुश्ती में जाने से पहले कि क्या होगा, कहीं चोट तो नहीं लग जाएगी। खासकर जिसको चोटें ज़्यादा लगती है उसको हाँ। सबसे बड़ा डर यही रहता है कि उसको हारने का डर नहीं रहता, उसको बस यही डर रहता है कि बस हे भगवान, बस मुझे दोबारा चोट ना चोट, लगे, हाँ। बस चोट ना लगे। क्योंकि चोट जो है ना आपको बहुत पीछे ले जाती है, क्योंकि ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं तो, मेरे अभी तक 3 सर्जरीज हो चुकी हैं। हाँ। 2 घुटने की सर्जरी हो चुकी है, अभी मेरी 9 महीने पहले कमर की सर्जरी हुई है। मुझे पता है कि पीक पे जाके आप डाउन आते, जीरो आ जाते हो, और फिर उसके बाद लोग आपको बोलते हैं कि अब तो ये ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं, अब तो छोड़ ही देना चाहिए, अब तो अपना गृहस्थी संभालो, बच्चे करो। तो ये सब चीज़ें भी फेस करके ना, मतलब आप ऊपर आ रहे हो, तो ये बहुत चैलेंजिंग है एक तरह से। ट्रू, क्योंकि आप ये बोल रहे हो, मतलब आपको हमेशा समाज वाले बहुत कम लोग मिलेंगे समाज में जो ये बोलेंगे कि बहुत अच्छा कर रहा है बहुत अच्छा। और करता रहे। राइट। पर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो वेट कर रहे हैं बस ये बोलने का कि भाई यहाँ गलती कर दी, हाँ, इसके बिल्कुल नीचे बिल्कुल इसकी बिल्कुल वजह से बिल्कुल। छोड़ वो देना। लोग तो वेट में है कि आप एक छोटी सी गलती करो हाँ। और वो आपको बोले। लेकिन वो बोलने बोलने का भी नजरिया है, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई छोड़ ही दे, तेरे बस की नहीं है, तो वो गलत है। पर मुझे अगर तो कोई, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अब हाँ। तो छोड़ देनी चाहिए, अभी तो उम्र भी हो गई है, अभी आ लिया मेडल, अब कुछ नहीं है। हाँ। अभी मेरे को कमर में चोट लगी थी, जब लोग ये भी बोल रहे थे कि अब तो ये चल भी नहीं पाएगी, बट मैंने नेक्स्ट डे ही, मैं जैसी मेरी सर्जरी हुई नेक्स्ट डे शाम को ही चल पड़ी। तो डॉक्टर भी खुद मेरे को, जो मेरे डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी करी, बोले कि यार ये लड़की तो बड़ी, हिम्मत है। क्योंकि हिम्मत है और डरती नहीं है, मतलब इसको कोई डर ही नहीं है। नहीं तो सर्जरी के बाद लोगों को, इतनी बड़ी सर्जरी के बाद इतना डर होता है कि 2-2 3-3 दिन बोलने के चल सकते हैं, लेकिन वो चलते भी नहीं है क्योंकि उनको डर होता है, और ये डरती नहीं है। तो मैं, मतलब मेरा कहने कि मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है कि मैं हमेशा ये सोच के चलती हूँ कि यार देखा जाएगा, जो होगा ना, भगवान बैठा है, अपना कर्म करो, सही बात। अपना मन साफ रखो, किसी का बुरा मत करो, बाकी देखा जाएगा। मतलब मैं डरती नहीं हूँ किसी भी चीज़ से ऐसे। बाकी जब कुछ उसकी बात करेंगे कि जब आपने मेडल, पहली बार मेडल, जब नेशनल मेडलिस्ट या नेशनल एथलीट एज ए रिप्रेजेंट कर रहे थे आप अपने आप को कि मैं नेशनल जा रहा हूँ, तो क्या माहौल चल रहा था, कितने नर्वस थे, कितनी प्रिपरेशन के बाद कोई नेशनल्स में जाता है, और क्या क्या था पूरा सफ़र? नेशनल जब मैं फर्स्ट टाइम खेलने गई थी, उस टाइम तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। हाँ। मतलब मेरे को फुल ये था कि बस इस बार तो गोल्ड लेना ही लेना है। फर्स्ट टाइम जब मैं नेशनल गई थी तो मतलब फुल तैयारी थी, नर्वसनेस भी थी, तैयारी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी, बहुत सारी मतलब इमोशंस जुड़े हुए थे। वेट भी थोड़ा ज़्यादा निकला आया था, वेट पे चढ़ी, वेट मशीन पर, हाँ। तो ये भी था। तो वो ध्यान कुश्ती में न जाके थोड़ा वेट घटाने पे भी चला गया था हाँ। कि 500-600 ग्राम वजन ज़्यादा आ गया है तो वेट घटाना है। हाँ। तो वेट भी घटाया, फिर क्या रिकवरी ट्रिक की। होती है वेट घटाने की? वेट घटाने की कुछ नहीं होती है, थोड़ा जो वाटर वेट होता है 500-600 ग्राम तक, तो देखो सेफ ही होता है। और मैं तो थोड़ा सा ना, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ कि नेचुरल वेट में ही खेलना चाहिए। क्योंकि देखो जो वेट जब हम घटाते हैं ना, तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, हमको उस टाइम पे नहीं दिखती, लेकिन आफ्टर अ टाइम, आफ्टर 6-7 महीने के बाद, तो क्योंकि एकदम से जब आप इतना वजन घटाते हो तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में दिखता है, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और एक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन, जो एक एथलीट है ना, वो जो है मतलब फिट होना चाहिए, अंदर से भी बाहर से भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से फिट है लेकिन अंदर से नहीं। तो मतलब फिट, उसका इम्यून सिस्टम वगैरह सब फिट होना हाँ। चाहिए कि जल्दी जल्दी बीमार ना हो। और इसमें ऐसा भी बोलते हैं ना कि जितने जल्दी हम अपनी बॉडी से लिक्विड या कुछ भी फैट हटाएंगे, वो उतना जल्दी चढ़ेगा, आएगा वापस। तो फिर हमारी बॉडी जब इतनी जल्दी, नहीं, अगर हेल्दी तरीके से हम वेट कम करते हाँ, तो वो नहीं आता है। बट एक- अगर आप ऐसे जो होते हैं खाली वाटर वेट या विंड हाँ। शीटर पहन के ऐसा कुछ करते हैं, तो उसमें पता है आपको इंजरीज के चांस भी। अच्छा। एक तो इंजरी आपको वैसे हो जाए वो एक अलग बात है कि भाई वो तो चलो हो गई। एक होती है आपको इंजरीज, आपने वजन घटाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप वजन घटाते हो तो आपके टिश्यूज, टेंडन सब हाँ, वीक हो जाते सही हैं, बात है। तो इफेक्ट पड़ता है उस पर बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें वेट कैटेगरीज कैसे डिफाइन होती है? जैसे अगर कोई 55 किलो का है और कोई 60 किलो का है? नहीं, देखो ओलंपिक में है 6 वेट कैटेगरीज और अच्छा। नॉन ओलंपिक है 10 वेट कैटेगरीज गर्ल्स में। अच्छा। तो क्या होता है कि 50 kg, 53 kg, ठीक है, 57, 62, 68, 76, ये तो तो ओलंपिक बढ़ा हो के भी गई। जा सकते हैं हम। बढ़ा के नहीं जा सकते, जो नहीं, वेट जैसे- है ना उतना ही देना है जैसे आपको। किसी का 55, कम आना चाहिए। लाइक मेरा मान लो अगर मैं 62 में खेल रही हूँ, हाँ। तो मेरा 62 से एक पॉइंट कम होना चाहिए। अच्छा। या फिर प्रॉपर 62 होना चाहिए। 62.2 भी है अगर, या 3 भी 62.3 है, या 62.0 पॉइंट भी है, हाँ। तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो अच्छा, मतलब रूल्स हाँ। हैं रेसलिंग के। और जैसे ऐसा होता है ना कि अगर आप 62 आपका नॉर्मल वेट है और आप अच्छा परफॉर्म करते हो उस पर, और कोई चाहता है कि मैं
ऊपर वाली कैटेगरी में खेलूं, तो वो वेट बढ़ा के मसल्स और गेन करके हाँ। तब जा सकता है। तब जा सकता है, वो भी तब होता है स्टेट वगैरह में आपको ऐसा करने को चांस मिलता है, डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, आप हाँ। किस वेट में खेल कर। नेशनल में तो आप जिस वेट में सेलेक्ट होके स्टेट से आए हो अच्छा। ना, मान लो मैं 62 में सेलेक्ट होके आई हूँ ना, तो मेरे को फिर 62 ही अच्छा, देना ही वही पड़ेगा। represent करना तो मैं पड़ेगा। 68 में तो ऑलरेडी कोई और क्लियर करके आई है ना, तो मैं हाँ। उसमें नहीं जा सकती हूँ ना। एक मतलब ऐसे वो नहीं है कि आप जब मन करे तो उसी नहीं नहीं, weight ऐसा नहीं होता, ये category- रूल रेगुलेशन होता है, इसलिए तो ये गेम है। इसलिए देखो, गेम एक स्पोर्ट्स पर्सन को क्यों बोला जाता है कि वो एक डिसिप्लिन पर्सन है, क्योंकि वो डिसिप्लिन इसीलिए कि वो अनुशासन है, वो एक अनुशासन है, वो हर रूल फॉलो करता है, वो इसीलिए एक स्पोर्ट्स पर्सन कहलाता है। उसको तो एक ही जो- वेट कैटेगरी में ही हाँ, बंधना उसको रहेगा। ये सब चीज़ें देखनी होती है, मतलब डिसिप्लिन रहना होता है कि अपना वेट कैसे मेंटेन रखना है, कैसे रूल्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि रूल्स देखो, गेम में अगर रूल्स ना हो तो फिर वो गेम ही नहीं है ना, और फिर आप तो चीनी- कोई भी कुछ भी करेगा। चीनी नमक का मैंने सुना है कि चीनी खा लेते हैं तो नहीं देखो, चीनी तो देखो, शुगर तो देखो, जैसे मैं भी अवॉइड ही कर रही हूँ अभी, हाँ। जैसे मेरे को वेट अपना भी सेट करना, तो धीरे धीरे डाइट से मैंने कट किया हुआ है, तो शुगर कट कर देते हैं। नमक? नहीं, नमक का ऐसा कुछ नहीं है हमारे में, नमक ऐसा भी तो वाटर होल्ड करता है। हाँ करता है, बट नमक का इतना नहीं करते हम, उस तरीके से बॉडी बिल्डिंग टाइप वाला नहीं होता हाँ। कि जैसे बॉडी बिल्डर्स कहते हैं Bodybuilding पानी में छोड़ पानी- देते हैं, नमक छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं पर चीनी करते। की जगह फिर रिप्लेसमेंट क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, चीनी में क्या है, चीनी वाली चीजें छोड़ देते हैं, बिना, जैसे बादाम हुआ, बादाम हाँ। बिना चीनी के पी सकते हैं, अच्छा, गुड़ खा सकते हैं ना, हाँ, एक गुड़ खा गुड़ हो गया, हनी हो गया, हनी यूज कर ले। शहद में तो पता नहीं शहद ना वगैरह, आजकल हाँ। कितनी चीनी डाल रहे हैं। हाँ। कौन आपको कोई ब्रांड स्पेसिफिक जानते हो आप, मतलब ऐसा हाँ, मेरे नज़र में एक दो ब्रांड्स है, पर मैं नाम नहीं नाम लूंगी, मत खाम लो, का पर वैसे हम brand बाद में हो बात जाएगा। कर लेंगे, लेकिन वो बाहर के ब्रांड है या इंडिया के ही है? नहीं, कैसे- इंडिया के भी organic अच्छे brands ब्रांड्स हैं, इंडिया के भी अच्छे ब्रांड्स हैं, और मेरे पास तो कुछ ऐसे नॉन पर्सन भी है जो देसी ला अच्छा। देते तोड़ के खुद हाँ, से। शहद तो वगैरह। ये वो पहलवान होते हैं, इनके पास सारे अरे जुगाड़ हाँ, होते हैं देसी जुगाड़। चीज खाने के। वो बोलते हैं ना, जिसको अच्छी चीज खाने में वो जुगाड़ कर ही लेता है और अपना। रोटी वगैरह का भी आजकल ऐसा चल गया है ना कि आटे में थोड़ा कार्ब ज्यादा हो जाता हाँ, है। तो मैंने भी, जैसे कि अभी मैं डाइट पे चल रही हूँ, तो मेरी जो डाइट बन के आई है उसमें गेहूं बिल्कुल कट कर दिया है, गेहूं है ही नहीं उसमें। कुट्टू की रोटी, ज्वार की रोटी, अच्छा। मक्का की रोटी, जैक फ्रूट का आटा जो होता है उसकी रोटी, तो जैक फ्रूट तो वहाँ मिलता है, पहाड़ों पे मिलता है ना ये तो। हाँ, जैक फ्रूट जो होता है, कटहल होता है। अच्छा, हाँ, कटहल, अच्छा, हाँ ठीक है। सीताफल, कटहल की भी बनती है? सीताफल, मतलब इनके सबके पे मतलब आटे होते हैं ये सब चीजें। ये मैंने नहीं खाया है, आपने खाया? कैसा जैकफ्रूट, लगता है? सीताफल होता है, मक्का सीताफल के का। जैसे लगता होगा, अलग? टेस्टी होता है, सब टेस्टी होता है। मैं तो अभी यही सब चीज़ खा रही हूँ। मेरा वजन, क्योंकि चोट जब लगती है ना, आपका वजन बहुत आप गेन कर लेते हो, क्योंकि हाँ। आप देखो, डाइट तो एक पहलवान की उतनी है हाँ। और मेहनत हो नहीं रही है उतनी, तो अब तो मैं फिर भी वापस धीरे धीरे ट्रैक पे रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रही हूँ। बट बीच में तो जैसे कि मेरे को कमर की सर्जरी के बाद तो मैं नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी, मैं पैर क्रॉस करके नहीं बैठ सकती थी, मैं बैठ ही नहीं सकती थी, मतलब देखा जाए तो 5 मिनट भी मेरे को ज़मीन पे बैठना अलाउ नहीं था, और मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। तो आप एक पड़े ही हो बेड पे, सिर्फ वॉक कर सकते हो, तो आपका जब वेट ऐसा बोला ऑटोमेटिकली जाता है बढ़ेगा ना कि यहीं रहना है आपको, इसी दायरे में रहना है, तो ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि पता है क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो रेसलर होता है, हाँ। मतलब उसको ना एक मेहनत करने की आदत लग जाती है, कि हैबिट लग जाती है, कि अगर वो पसीना नहीं निकालेगा ना तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई कि क्योंकि मैं कर नहीं पा रही हूँ मैं जितना करती हूँ, हाँ। लेकिन मैंने तो फिर भी अपने आप से, मेरे डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे थे, तो वो समझते थे मेरे इमोशंस, मैं उनके साथ खुल के बात जब कर आपको सकती चोट हूँ। लगी थी, मतलब चोट से पहले मेडल पे आता है कि जब आपने मेडल जीते, ये सब मतलब चल रहा था, सब जगह खुशी होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वो कैसे सोचा आपने कि अब नेक्स्ट प्लान किया, क्या चल रहा था? नेक्स्ट प्लान मेरा, सच बताऊँ तो और अब की बार सिल्वर आया था पहले या वो आया था ब्रॉन्ज आया? ब्रॉन्ज आया, फिर सिल्वर आया था। अच्छा। फिर मैंने ट्रायल्स दी थी वर्ल्ड्स के लिए, हाँ। उसमें भी फिर मैं चूक गई थी 1-2 पॉइंट से। पॉइंट बोले तो वो उसमें हाँ, मतलब कुश्ती में वो चूक गई bout थी। हुई हाँ, मतलब लेकिन उस टाइम पे मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि मैं 1-2 महीना और अच्छा प्रैक्टिस करके ना, मतलब अच्छा कर सकती थी, मतलब सबको उम्मीदें थी, हाँ। और मुझे खुद से भी ये उम्मीदें थी, क्योंकि जो मेरी कमियां थी, जैसे टेक्निकल कमियां थी मेरी, या जो भी मेरी कमियां थी, मैंने उन पे बहुत ज़्यादा काम किया था, और मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब लोग कुश्ती करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैंने कुश्ती में ही पैसा लुटाया है। मतलब मैंने वो हर कोशिश की करती हूँ मैं, जिससे मुझे कुश्ती ज़्यादा से ज़्यादा आए, या मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डूब सकूँ। मतलब मैं हर वो चीज़ करती हूँ, क्या मैं खा सकती हूँ, क्या मैं टेक्निक कर सकती हूँ, मैं पूरा दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ, मैं एक्सरसाइज देखती हूँ। तो कहाँ फिर पैसे का कैसे सीन किया कि मैं पैसा कहाँ से, मतलब आपने जॉब का सोचा कभी कि नहीं, जॉब का मैंने देखो मैंने 1-2 बार स्टार्ट में फॉर्म भरे थे, बट मैंने देखा कि यार मतलब जाना पड़ता है। हाँ। मतलब उस टाइम पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस थी,
एसएसबी वगैरह अब में मेरे को लगता है फ्लो भी बन रहा होगा आपका। फ्लो बन रहा था और मेरे को मतलब नीड कभी लगी ही नहीं, और मेरे को फैमिली से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। हाँ। और मेरे को कहीं ना सोशल मीडिया से भी मेरे को काफ़ी अच्छी अच्छा। हो जाता है, मतलब कि भाई शुरू से। सारा सा लग जाता है। अच्छा फैमिली हाँ। बैकग्राउंड मतलब सारा ही बोल सकते हैं, सारा लग जाता है। हाँ। तो मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा 100% फोकस ना मतलब यहीं तो रहे। फिर आपने कहाँ कहाँ कैसे निकाला कि मैं इस चीज में इतना पैसा लगाऊंगी, इस हाँ। चीज में? तो जैसे ट्रेनिंग हो गया, डाइट हो गया, हाँ ट्रेनिंग हो गया, weight डाइट हो गया। मेरे को ना देखो मैं बता रही हूँ, वो भगवान होता है करने वाला। हाँ। मुझे लोग ऐसे ऐसे मिल जाते, जैसे मैं ट्रेनिंग गई पीछे, हाँ। तो मेरा जो ट्रेनिंग था पूरा वो बाहर का उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था क्या पूरा बात है। ट्रेनिंग। बस मेरे को आने जाने का जो मेरा लगा था, हाँ। तो उतना तो अब जैसे मेरे को पीछे फेसबुक से भी मिलते थे काफ़ी अच्छे हाँ, डॉलर्स उस में टाइम पैसे पे, आते हाँ। थे। तो मतलब वहाँ से भी मेरे को सारा लगता है, बीच बीच में एड्स वगैरह भी करती थी मैं। हम्म। मतलब कहीं ना कहीं वो भगवान कुछ ना कुछ रास्ते निकाल देता था। रास्ते निकालते रहता है। और फिर घर से भी मम्मी भी मेरी डॉक्टर है, अच्छा। तो जो मेरी सास है वो भी सास। डॉक्टर है, मतलब सपोर्ट आता रहता है वैसे तो। बढ़िया। हाँ। तो उनका भी फिर, तो उस टाइम के बाद फिर ये इंजरी वाला सीन कैसे हुआ? क्योंकि आपने तो फ्लो बन गया था, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, मेडल आ रहे हैं, फिर आपने सोचा होगा कि मैं और एलिवेट करूंगी और नेक्स्ट के लिए जाऊंगी, तो फिर वो इंजरी। जो मेरी फर्स्ट इंजरी थी वो मुझे शो पे हुई थी। अच्छा। हाँ उसका भी रीज़न ये था कि वहाँ पे एक्चुअली डाइट ही नहीं मिल पा रही थी। तो डाइट नहीं मिल रही है लेकिन आप वर्कआउट उतना ही कर रहे हो, परफॉर्म अच्छा। उतना ही कर रहे हो। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी ऐसे शोज़ वगैरह में कभी काम ही नहीं किया था। हाँ। मैंने मुझे पता भी नहीं था क्या माहौल होगा, शो कैसे कौन होगा। सा? रियलिटी शो था इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर। अच्छा, ये हाँ ये वॉरियर विद्युत डिस्कवरी जामवाल वाला, वाला है। हाँ। तो मेरे को उसके फाइनल से पहले फाइनल में ही तो लगी थी मुझे चोट। अच्छा। हाँ तो उस टाइम पे तो चलो मेरे को ट्रीटमेंट भी अच्छा मिला, उसके बाद तो मैंने बहुत अच्छा कमबैक कर दिया था। हाँ। बट ये वाली चोट तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि कभी इतनी हालत खराब हो और जब आप सकती है। इंजरी से डील करते हो तो गुस्सा आता है ना, एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार क्यों, मतलब ठीक हो जाना, जल्दी ठीक हो जाना, जो हमको मन में स्पीड चाहिए होती है कि उससे क्यों नहीं रिकवरी हो रही, तो उससे कैसे डील करते थे आपकी? या फिर ये लगता था कि बस हो ही जाऊंगी, ठीक हो ही जाऊंगी नहीं हमेशा पता से? है क्या होता है, जब चोट लगती है ना तब बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है यार मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे को ही क्यों लगती है अब तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। क्योंकि आप कहीं ना एक प्लान करके रखते हो कि देखो पीक पे परफॉर्मेंस आ गई है, अभी इस पे काम करना, अब उस पे काम करना है। तो वो सब आपके जितने प्लान्स बनाए हुए होते हैं ना वो सब फेल हो जाते हैं एक ही झटके में। तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटता है, आप अंदर से टूटते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ज़्यादा दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। तो मैं ना दिखाने वालों में से हूँ थोड़ा सा। तो मैं मतलब मैं ये मानती हूँ कि अभी जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते ना। सही। अभी तो आगे का सोचना है, अभी इससे कैसे निकलना है। हाँ। अभी मेरे को जब चोट लगी थी तब घर से भी मम्मी ने भी बोला, क्योंकि वो थोड़ा सा बोलते हैं कि माँ का दिल होता है ना एक थोड़ा सा नरम होता है। तो कहीं ना कहीं उसको ये रहता है कि यार अभी तो चोट ज़्यादा लग गई है, क्योंकि मेरा जो ये वाला पैर था पूरा सुन्न हो गया था और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। लाइक मतलब आप डेली लिविंग के लिए भी अपना खुद का नहीं कर सकते हो, डिपेंडेबल हो गए हो। हाँ। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी ये होता है कि यार अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मतलब तो उनको ये लगता है कि अभी मना कर देते हैं। ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो फिर हाँ हाँ तो मम्मी बोली कि पढ़ाई में भी तू अच्छी है, अपना वापस से पढ़ाई का कर ले, मतलब रहने दे। तो उन्होंने बोला, मैंने उस टाइम पे उनके साथ वो होता है ना कि कहीं आपको कैसे हैंडल करना है। मैंने अपना मन में ठान लिया था कि भाई मुझे क्या करना है। मुझे पता था जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो ये सब जो मम्मी है सब चेंज हो जाएगी, मुझे पता है इनका मन कैसा है। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है मम्मा, मैं पढ़ाई कर लूँगी भाई, मैं और जो आप बोलोगे मैं वो कर लूँगी। लेकिन अभी ठीक चलने के लिए तो मुझे करना पड़ेगा ना, ट्रेनिंग थोड़ा तो करना पड़ेगा। मैंने उनको बहकाया कि मम्मी देखो अभी ठीक तो होना पड़ेगा ना, थोड़ा फिट तो फिर भी होना है, अभी मैं ऐसे ही थोड़ी ना घर आ सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके उनको बोला। फिर जैसे जैसे मैं ठीक होने लगी ना और मैं वापस एक्टिविटी, तो वो खुद से ही बोलने लग गई कि चल कोई नहीं एक बार और ट्राई मार ले। खुश लगता है ना बंदा, जो हाँ। उसको जो करने में मजा आ रहा है। तो उसको खुश लगता है। फैमिली से भी फिर उन्होंने अभी धीरे धीरे अभी भी बोलती रहती है, बेटा मेरे को बड़ी टेंशन रहती है तेरी, वो रहती है। और मम्मी टेंशन मतलब जो होगा देखा जाएगा, अभी एक बार, क्योंकि पता है क्या होता है लाइफ में ना, मेरे को रिग्रेट नहीं करना कि यार मैंने तो ट्राई ही नहीं किया। एक बार मेरे पास और मौका था ट्राई करने का, बट मैंने उस अपने सपने के लिए ट्राई नहीं किया। तो अभी 2028 में अभी 4 इयर्स हैं, तो मैं पूरा गेम प्लान के साथ अच्छे से तैयारी करूँगा। बढ़िया। और फिर जब इस बीच में जब आपने एसीएल वाली इंजरी से उभरी आप, फिर आपने ट्रेनिंग शुरू करी, ये बैक इंजरी कैसे आई, क्या सी? बैक इंजरी एक्चुअली पता है मेरे को ट्रेनिंग में ही आई थी, थोड़ी आई थी। बट क्या हुआ कि रेसलर्स का क्या होता है, कमर का ही काम होता है, तो थोड़ा स्टिफनेस हमेशा ही रहता है। तो वो मेरे को, मैं पहचान नहीं पाई कि स्टिफनेस है पेन है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया मुझे, और वो मैं अवॉइड करती रही। कोई नहीं, स्प्रे लगा लिया, टेपिंग लगा ली। क्या साइन थे, जैसे आम जनता कैसे पहचान सकती है? आम जनता ये थोड़ा थोड़ा मेरे को ना कमर में पेन स्टार्ट हो गया था, हल्का हल्का मेरे को नीचे की तरफ पेन जा रहा था पैर में।
अच्छा। नीचे की तरफ पेन जा रहा था और मैं उसको अवॉइड करती, फिर एक्सरसाइज करती, वार्म अप करती, ठीक हो जाता, टेपिंग वगैरह कर लेती थी, स्प्रे वगैरह। और रेसलर्स थोड़े से ना कट्टर होते हैं, तो मेरे को वाकई में दर्द ना कम महसूस होता है। जैसे मैं देखती हूँ नॉर्मल पर्सन को थोड़ा बहुत लग जाए तो बड़ा वो थोड़े वो हो जाते हैं, हाँ टफ मजबूत हो जाते, हो। टफ मैं हो तो जाते थोड़ा मेरे को मैं ज्यादा ही है टफ, क्योंकि मैं मेरा क्या था, मैं अपना एक इंसिडेंट ही बता देती हूँ। हाँ। मेरी जब दूसरी सर्जरी एसीएल की हुई ना, तो मैंने घर से किसी को नहीं बुलाया था, मैं खुद ही अपना बताया सर्जरी नहीं। अकेले करवा के हाँ। और अपने आप ही वो लेके चल पड़ी थी। डॉक्टर भी बोल रहे थे, बोले मैं पहला पेशेंट ऐसा देख रहा जो हूँ खुद जा जो रहा है। अपने आप ही अपना उठा के चल पड़ा, और ये पेन बहुत- भी नहीं हो रहा। मैंने कोई इंजेक्शन पेन किलर वगैरह कुछ नहीं लिए। बहुत बड़ी बात और होती है कमर की ACL। सर्जरी में मैंने कोई पेन, क्योंकि मुझे पता है कि अभी पेन किलर ले लूंगी ज्यादा तो बाद में फिर मेरे को दिक्कत होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ज्यादा पेन किलर्स दवाइयाँ अच्छी नहीं होती है ना, एक तरह से हाँ। एंटीबायोटिक ज्यादा ले लेते हो हाँ। तो जितना जरूरी था मैंने उतना ही लिया, हाँ। क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मैं बियर कर सकती हूँ उतना पेन, तो क्या ही है, पेन ही तो है। खतरनाक नहीं, ये सोच भी वो है, पर ऐसा हो जाता है कि आदमी थोड़ा टफ हो जाता है टफ हो एकदम, जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति सिचुएशंस बचपन से भी, हाँ। मतलब ये जो चीजें होती है ना आपकी लाइफ में, कुछ भी मुसीबतें आती हैं कुछ वैसे, तो आपको ना मतलब एक चीज सिखाती है, आपको मेंटली ना बहुत टफ कर देती करती है। तो आपको ये छोटी मोटी चीजें ना फिर ऐसी फिर आप लगती है। इमोशंस के साथ भी ऐसे हो क्या? आप मतलब जनरली कम इमोशनल होते हो? नहीं, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत एक्सट्रीम इमोशनल पर्सन हूँ। हाँ। बट मेरा थोड़ा सा है कि मैं इमोशन ना मतलब मैं देखती हूँ कि मुझे कहाँ एक्सप्रेस करना है, कहाँ नहीं करना है। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। कितने दोस्त रहे होंगे आपके स्कूल? नहीं, मेरे दोस्त नहीं है। नहीं? नहीं है, क्यों बिल्कुल नहीं नहीं रहे? है, मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार दोस्त मेरे बनते भी नहीं है, मैं बनाती भी नहीं हूँ। और वो तो एक तो लाइफस्टाइल हाँ, ऐसी एक है। लाइफस्टाइल भी मैच नहीं करती है, मतलब दोस्त ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ऐसे तो मेरे को है भाई, बचपन की जाने सहेली, पहचानने वाले, बचपन ऐसा की सहेली कोई? ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर भाई कोई मेरे बहुत पक्का वाला दोस्त है, पक्की वाली दोस्त है। सहेलियाँ कहाँ है फिर आजकल? वो तो सब उनके बच्चे बच्चे हो चुके हैं, तो अपने बच्चों को संभाल रही है। और वहीं आसपास ही थी वो, या दूर दूर कहीं थी मतलब? हाँ, वो स्कूल टाइम की है। अभी रेसलिंग लाइन में तो भी जैसे एक दो लड़कियां जो है भाई वैसे हाई लो रहती है, वैसे दोस्त दोस्त प्रोफेशनल है वो तो, प्रोफेशनल है हाँ, वो तो। कि- हाँ। बाकी आप वो ऐसे प्रोफेशनली आप लोगों से पूछते हो कि यार तू ऐसा डाइट का बता कुछ, या रिकवरी किसी को हुआ है आपके नहीं, मैं जैसे? ऐसे किसी से पूछती नहीं हूँ कभी भी कि भाई तुम बता दो मुझे क्या खाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 लोगों से 10 चीजें पूछोगे ना, Confused तो हो अलग अलग चीजें बताते हैं, और वो आधा ज्ञान ना आपको मौत के मुंह में ले जाता ले जाता है। है। तो मैं पहले अपने आप ही खुद से अच्छी तरह से स्टडी, क्योंकि आजकल गूगल हर चीज आपको गूगल पे मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी, पढ़ाई भी है, किताबें भी है, मेरे को बुक रीडिंग्स अच्छी लगती है, तो मैं डाइट्स के बारे में बुक्स भी पढ़ती हूँ। फिर मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है, जैसे मेरे बाहर के कई फ्रेंड्स हैं, बाहर के कई कोचेज हैं, उनसे मेरी तो मैं उनके साथ जो चीज़ मैंने खुद से पढ़ी है उसको मैं रीचेक कर लेती हूँ। जैसे मैं अभी देख भी रहा था, आपने रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो आप ट्रेनिंग कर रही थी, वो एक थोड़ा सा बड़ा सा मैट टाइप की थी ब्लू कलर के, उसमें तो शेडो बॉक्स शेडो टाइप से भी होता है क्या? हाँ, शेडो होता है, और शेडो लोग करते नहीं है, 15 से 20 मिनट करेंगे, आधा घंटा करेंगे, बट मैं 2 घंटे भी कर सकती हाँ, हूँ, मैं देख रहा क्योंकि था। मुझे पता है आदत है, मेरे को हमेशा से ना पार्टनर की दिक्कत रही है। हम्म। मुझे रेसलिंग में पार्टनर्स नहीं मिलते थे, कोई मेरे साथ करता नहीं था जल्दी से, पता नहीं, आई डोंट नो क्या क्यों नहीं करता था, वो तो वही जाने, बट मतलब मेरे को पार्टनर्स कम ही मिलते थे। मैं हमेशा से शैडो बॉक्सिंग ही पहले की है, हाँ। शैडो बॉक्सिंग कह रही, शैडो रेसलिंग ही मैंने Wrestling, पहली हाँ। की है। और अभी भी मेरे को है कि अभी तो मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया है कि जनवरी अच्छा, तक तो हाँ। किसी पार्टनर के साथ करना ही नहीं है तेरे फिर से को। अभी भी तो आपको स्पारिंग करने या इस टाइप में हाँ, करने में स्पारिंग करने के लिए मना किया, पार्टनर के साथ वेट वगैरह करने के लिए मना किया। सिर्फ मेरे को जो मेरा प्रोग्राम उन्होंने बनाया है जो हाँ। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, मैं सिर्फ वो कर रही हूँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रही हूँ, जैसे कि क्या कोर ट्रेनिंग, पिलाटेस वगैरह। क्या क्या आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में? क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जिम में कर रही हूँ, जो होता है वेट ट्रेनिंग होती है, स्क्वाट्स वगैरह हो गए, डेडलिफ्ट वगैरह हो गई, बैलेंस के लिए हो गई। पिलाटेस कम वेट में के साथ? हाँ, वेट के साथ कर रही हूँ। कितना वेट कम कर रहे हैं? अभी मैं 50-70 kg पे पहुंच गई हूँ, ये भी 100 बहुत। kg पे हिप थ्रस्ट कर रही हूँ, मतलब अभी धीरे धीरे आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से। पहले तो मैं 200 किलो भी करती अच्छा, थी। मैक्सिमम 200 गया था? हाँ, मैंने मैक्सिमम 200 kg पे स्क्वाट्स मारा हुआ है। सही है। तो अभी तो मतलब वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं 60-70, तो वो टाइम लगेगा, क्योंकि वो मसल्स आपकी जो होती है आसपास की, वो उतना वो काफी वीक हो जाती है, तो उसको धीरे धीरे लोड करते हैं। स्ट्रेंथ करने के लिए, बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ है ऐसा कुछ? बैक की स्ट्रेंथ मेन है, उसके लिए आपको ना कोर मजबूत करनी पड़ती है, जो आपका मसल्स होती है ना, आगे पेट की पेट की, मसल्स होती हैं। हाँ। पेट की मसल्स का मतलब ये नहीं कि आप 6 पैक एब्स निकाल दिए, 6 पैक एब्स का मतलब कोर फिटनेस नहीं है। कोर फिटनेस होती है कि अंदर से आती है कोर फिटनेस, आपकी पेट में जान होनी चाहिए। क्या होते हैं फिर उनके एक्सरसाइजेस? क्या उनके पिला जैसे मैं उसके लिए पिलाटेस कर रही हूँ, होल्ड्स वगैरह होते हैं, जो एडवांस कोर ट्रेनिंग है, मैं वो सब कर रही हूँ। तो प्लैंक से भी कुछ फर्क पड़ता है? प्लैंक से पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। नॉर्मल पर्सन कर सकते हैं प्लैंक। जैसे आम लोग, क्योंकि हम कहाँ रेसलिंग करने जाएंगे। हाँ,
लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी आप भी वैसे पे, बता मसल सकते हो, ये लोंगेटिविटी लोग हम पे। लोगों को ना, हम लोग जो इंस्टाग्राम वाली जनता है, हम लोगों को पता नहीं है बिल्कुल, कि- मैंने बीच में सोचा भी था कि मैं ऐसे कुछ ना, मतलब मैंने डाली भी थी 1-2 वीडियोस, हाँ। बट फिर मेरे को यार थोड़ा सा फिर ये लगा कि उसके लिए ना थोड़ा स्पेशल वो करना पड़ता है, अरेंजमेंट अरेंजमेंट में भी टाइम जाता है। टाइम थोड़ा जाता है, और टाइम की ही कमी है। अभी जैसे कि मारामारी। मैं और वीडियोस वगैरह डालती हूँ तो उसमें मुझे कुछ स्पेशल नहीं करना था, जो मैं कर जो रही कर रही हो हूँ आप, या हाँ। जो बंदा साथ में है उसको बोल दिया भाई मैं कर रही हूँ, तो मुझे डिस्टरबेंस भी नहीं होता है। जैसे हाँ। लास्ट सेट बचा है हाँ। तो फिर थोड़ा सा एफर्ट भी ज्यादा लगता है, पता है, लास्ट सही सेट बात। में जैसे वीडियो बन रही होती है तो हाँ, तो हमारा ध्यान चला जाता है कि यार फिर जो ये मैं- रहता है कि यार वीडियो बन रही है, थोड़ा और अच्छा करना है। हाँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मेरा जो लास्ट सेट होता है ना, तो उसमें मैं बोल देती हूँ कि सर होते हैं जो भी हाँ। मेरे फ्रेंड आसपास होते हैं, बना देते हैं मतलब वीडियोस तो वगैरह। आप कितने, अगर आपको बोला जाए कि कुश्ती में ये काम करना है, मतलब कुश्ती तो है ही ओवरऑल, लेकिन इसमें एक चीज करनी है, वो क्या कर सकते हो आप पूरी जिंदगी भर? कुश्ती कर सकते एक हो मूव कुश्ती के अलावा? हाँ, कुश्ती के अलावा भी, और कुश्ती में भी कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर चीज कि मैं स्पारिंग कर सकती हूँ, या ये कर सकती हूँ, वेट लिफ्टिंग कर सकती हूँ, जो उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ जुड़ा हुआ कुछ एक्टिविटी कुश्ती ही कर सकती हूँ मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हाँ। कुश्ती कर सकती हूँ सारी लाइफ पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी। और पर उसमें कुश्ती से रिलेटेड कुछ ऐसा जो आपको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कि ये बड़ा बोरिंग लगता है, कार्डियो हो गया। कुश्ती से रिलेटेड मुझे सब कुछ पसंद है, बस मुझे थोड़े से जैसे ये जो सपाटे जो एक्सट्रीम मारते हैं ना 1500-2000, मेरे को थोड़ा इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हाँ। मतलब इसका जो साइंटिफिकली है ना वो मुझे थोड़ा कम समझ में हाँ, आता बताओ, है ये बताओ। चीज़ें। जैसे कि जो सपाटे एक होता है कि लिमिट्स में ही मारने चाहिए, 500-700 इज ओके, अच्छा। बट 1000-1500 आप एक ही मसल पे उतना काम कर रहे हो, लोड दे रहे हो आफ्टर ट्रेनिंग, तो कहीं ना अच्छा, कहीं मतलब वो training के मुझे बाद ऐसा भी? लगता है कि इंजरी का कारण बनते हैं। ट्रेनिंग के बाद भी सपाटे मारते हैं? हाँ, ट्रेनिंग के बाद भी मरवाते हैं, जोर के बाद भी। तो वो कहीं न कहीं ना, मतलब हम जो 100% मुझे मैट पे देना चाहिए, तो वो कहीं न कहीं मन में रहता है यार सपाटे भी मारने हैं अभी तो यार। हाँ, तो हर वो कहीं न कहीं वो दिमाग में। बचा लेते हैं, हाँ। 20% मैट से बचा लिया। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कामचोरी मन में आ जाती है उस सपाटे के चक्कर में ना। हाँ। तो वो सपाटे इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सपाटे तो ठीक है, वो तो सिर्फ मेंटेन करने के लिए है, लेकिन जो मेन है वो तो मैट पे है ना, मैट पे कुश्ती है। True. और अभी तो पहले क्या थे, सपाटे इसलिए मारते थे क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं थे, हाँ। जिम नहीं थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वो नहीं था, कुछ था ही नहीं ऐसा, कुछ फंक्शनल नहीं था। Body अभी weight- सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी उस लेवल की डाइट भी नहीं है, उस लेवल का आपको दूध नहीं मिलेगा, उस लेवल का आपको घी नहीं मिलेगा, उस लेवल की आपको सब्जियां नहीं मिलेगी। हाँ। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं मुझे इस ये चीज़ थोड़ी सी वो लगती है कि मैं इस चीज़ से, बस और- बाकी तो मुझे कुश्ती में सब और पसंद है। सपाटे में हम शोल्डर पे ज्यादा, मतलब शोल्डर strength पे आती है मुझे ना? लगता है कि कहीं ना कहीं सपाटे ज़्यादा मारने से शोल्डर और नीज पे अच्छा। इफेक्ट ज़्यादा आता है, और कहीं ना कहीं इंजरीज का ज़्यादा कारण बनता है। तो क्या ये गोरे लोग कैसे करते हैं ये? गोरे लोग मारते ही नहीं है सपाटे, सपाटे नहीं नहीं मारते। वो डंड वगैरह तो मारते हैं, जैसे पुशअप्स हो हाँ। गए, डिफरेंट वेरिएशन पे पुशअप्स हो गए, हाँ। वो सब करते हैं। मैंने कभी भी, मैं रह के आई हूँ 2 जगह, तो मैंने दोनों जगह देखा, कहीं नहीं मारा, हाँ। कहीं मैंने देखा ही नहीं उनको। तो उनकी शोल्डर Push-ups स्ट्रेंथ वो जिम वगैरह जाके करते जिम हैं? वगैरह वो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग करते हैं, मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, मैट करते हैं, मैट ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा। बुल्गेरियन बैक्स वगैरह हो गए, तो ये सब ट्रेनिंग करते हैं। मतलब मैंने नहीं देखा उनको और सपाटे प्रोटीन वगैरह का कैसे बैलेंस करते हो आप लोग? करते हो प्रोटीन वगैरह? प्रोटीन देखो नेचुरल जितना लिया जाता है, जैसे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। नॉन-वेज। तो मेरे को थोड़ा सा, जैसे अभी बाहर जाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट मैं हाँ। प्रोटीन पाउडर्स भी यूज़ करती हूँ। हाँ। तो लोगों के दिमाग में तो प्रोटीन पाउडर्स को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें वो होती तो हैं। उन्हें पता ही बट नहीं है मुझे कि- प्रोटीन पाउडर क्या है, आपको आपकी मसल्स को है ना वो रिकवरी रिकवरी करता है, हाँ। वो टूटने नहीं देता। अगर हमें दर्द आज फील हो रहा है, प्रोटीन कल पूरा कर लेंगे हाँ। अपना, तो कल सुबह उठेंगे तो बढ़िया एकदम प्रोटीन दर्द- पाउडर यूज़ करती हूँ, बाकी मैं नेचुरल लेती हूँ हम्म। प्रोटीन। जैसे कि मैंने अपनी डाइट बनाई हुई कि इसमें इतना ग्राम प्रोटीन है, इसमें इतना ग्राम प्रोटीन है, वो काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो आप ये सब चीज मैनेज, तो शेफ भी आप खुद ही हो अपनी? नहीं, शेफ खुद नहीं हूँ, मैंने मेड रखी हुई है एक, अच्छा। क्योंकि टाइम भी नहीं होता है ना हाँ, वही उतना। ना, तो मैंने उसको समझा के रखा है, सब लिख के रखा होता है कि ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, हेल्प करती हूँ मैं याद उसके साथ। दिलाती हो आप उनको कि भाई ये वाला वहाँ रखा है सामान, या खत्म हो नहीं जाता नहीं नहीं, बताने की जरूरत नहीं, टचवुड भगवान मेरे को ना, मैं सच कह रही हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे लोगों से मिलाते हैं कि मतलब मेरी जो खुद की मेड मुझे आज तक 2-3 जितने मिले, मतलब मेरे को वो ऐसे ध्यान रखती है जैसे बड़ी सिस्टर होती। हाँ। मैं खुद भी उनको इतना रिस्क, मैं बोलती भी नहीं हूँ ऐसे मेड करके, तो कभी भी दीदी ऐसा दीदी, करके हाँ, बोलती दीदी हूँ। करके। तो मतलब बिल्कुल एक बहन की तरह, माँ की तरह ध्यान रखती हूँ। मुझे ऐसे ऐसे लोग मेरी लाइफ में मिलते हैं। और कहाँ, पुणे में या यहाँ पर? अभी तो मुंबई में है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे थी जब एक दूसरी थी, तो मुझे हमेशा से ऐसी ही मिलती कि मेरे इतना केयर करती हाँ। हैं,
प्यार से नहीं, खाना और मेरे को बनाना लगता है कभी समझती कभी हैं। हमारे जीवन में लाइफ में वही लोग टकराते हैं हमसे जिनकी हमें जरूरत है और जो हमारे लिए बेस्ट है, बेस्ट है, वरना वो रुकते ही नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा होता है जो हमारी लाइफ में हम जरूरत ही नहीं है तो रुकता ही नहीं है रुकता जितना नहीं कम हो। है। बाकी शो से रिलेटेड बताओ, आपने मुंबई की लाइफ देखी एकदम, और बचपन से सबको शौक होता है पिक्चर मूवी सब देखते हैं कि अरे भाई ये हीरो हीरोइन, आपने भी अपने आप को देखा टीवी पे, तो नहीं, मुझे देखो ये सब चीज अच्छी तो लगती हैं, हाँ। बट एक साइड बाय साइड मैं थोड़ी सी ना मतलब चिल टाइप लड़की हूँ कि मैं पूरा दिन, जैसे कि कई लोग होते हैं कि पूरा दिन 12 के 12 24 घंटे आप रेसलिंग तो नहीं कर सकते हो ना, हाँ, नहीं आपकी कर सकते। अदर लाइफ भी, और आप 24 घंटे अगर रेसलिंग ही सोचोगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो अधिक अदर लाइफ है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ये सब, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, अच्छा घूमना कहीं इधर उधर, तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। क्योंकि वो और ये लाइन में तो मैंने कभी जाने का सोचा ही नहीं, जैसे बॉलीवुड हाँ। मेरे पास 2 बार ऑफर भी आ चुके हैं। एक बार तो मेरे पास फिल्म से ही ऑफर आया था, बट वो भी मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मैं वो चीज़ भी देखती हूँ क्योंकि मेरे को ना मतलब ये कि मेरे पे ना वो पर्सनैलिटी वो चीज़ सूट भी करनी करेगी, चाहिए करेगी। कर